नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट। और ये जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है आपका कल ही प्रैक्टिस सेट हुआ है। मैं आपको डेट दिखा रहा हूँ और ये आपका डेली प्रैक्टिस सेट होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डेट दिखाऊंगा ताकि आपको मालूम हो पाए। ये आप देख पा रहे होंगे 13/7/2022। और इसमें आपका टोटल जो क्वेश्चन है आपका 50 क्वेश्चन है। और ये आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो इसमें क्वेश्चन का लेवल दिया गया है, रियली बता रहा हूँ कि आपको लगेगा कि हाँ इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है और ऐसा ही आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में फंसाता है। तो आप सब लोग क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में याद भी करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सेलेक्टेड है और इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सभी एग्जाम के लिए है, बिहार दरोगा हो गया, चाहे आपका बिहार एसएससी हो गया, चाहे आपका बीपीएससी जो आपका री एग्जाम होने वाला है पीटी, उससे भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है संबंधित हो जाता है। पहला प्रश्न क्या है, समझिएगा हर एक क्वेश्चन को। मुगल सेना में तोपखाने का दरोगा को क्या कहा जाता था? जो उस टाइम मुगल सेना में तोपखाने का दरोगा था उसको हम क्या कहते थे उस टाइम? तो उसको हम मीर आतिश कहते थे। मीर आतिश याद रखेंगे, मीर आतिश याद रखेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोल रहा है कि अंग्रेजों द्वारा लागू रैयतवाड़ी व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन एक विशेषता नहीं थी? आराम से वीडियो को रोकेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, फिर आंसर करेंगे। तो देखिए, सरकार एवं किसानों के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था, ये आपका सही है। और भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया था, ये भी सही है। ऑप्शन आपका सी जो है गलत हो जाएगा। किसान भूमि न तो विक्रय कर सकते थे और न ही गिरवी रख सकते थे, ये आपका गलत हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पे सही दिया गया है, लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी, ये आपका यहाँ पे सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोला किस अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्यों को बजट अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रस्ताव करने का अधिकार दिया गया है? कौन सा अधिनियम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे। मार्ले मिंटो सुधार जो कि 1909 में हुआ था, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है कि खरीफ फसल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं। तो खरीफ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए, इसके अंतर्गत फसलों को जून जुलाई तक बोया जाता था, ये भी आपका सही है। और फसलों के उत्पादन में दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्षा से लाभ होता था, ये भी आपका सही है। इस फसल की बुआई के समय अधिक तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आपका 1, 2, 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करके बताइए, उपयुक्त कथन में से सही उत्तर चयन करके आपको बताना है। तो देख लेते हैं। तो इसका उत्तर जो है आपका यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया गया है। 9 पसाड़ काल यहाँ पे दिया गया है, यानी आंसर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है कि राष्ट्रीय आपात से संबंधित कथनों पर विचार करके बताइए। तो राष्ट्रीय आपात के बारे में पूछ रहा है, तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आपात के बारे में आपको याद ही होगा कि जब राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 प्रभावी होता है तो अनुच्छेद 358 के उपबंध जो है स्वतंत्र प्रभावी हो जाते हैं। तो आपका पहला पॉइंट जो है आपका यहाँ पे सही दिया गया है। दूसरा पॉइंट है कि अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। और जो आपका पॉइंट 3 है कि जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, तीनों आपका यहाँ पे सही दिया गया है। अब देखिए, इसमें आपका मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो हम इसको मिलान करते हैं और अच्छे से देखते हैं। देखिए, चूटक परियोजना जो है आपका हो जाएगा सुरु नदी जो कि कारगिल लद्दाख में है। और बगलियार परियोजना जो है आपका हो जाएगा चेनाब जो कि जम्मू कश्मीर। और निम्बो बाजमो परियोजना जो है आपका हो जाएगा सिंधु नदी। और सबरीगिरी परियोजना जो है आपका हो जाएगा ककली यानी कल्ली पंबा केरला हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के संदर्भ में, इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के संदर्भ में कथनों पर विचार करके बताएं। और इसमें से पूछ रहा है कौन सा यहाँ पे असत्य यानी गलत कौन सा है। तो अगर हम गलत की बात करेंगे तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध इसी के समय में हुआ था। और खोंड जनजाति के बीच प्रचलित नरबली प्रथा पर रोक जो है कौन लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग के समय ही लगा था, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। तो आपका उत्तर जो है आपका बी यहाँ पे, यानी पॉइंट यहाँ पे सी गलत हो जाएगा, 2 आपका यहाँ पे गलत है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है कि एंथ्रेसाइड
कोयले के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करके बताएं और सही उत्तर चुन करके बताएं। देखिए, गोंडवाना काल का कोयला है, ये आपका सही है और इसमें कार्बन की मात्रा जो है आपका 55 से 80% तक होता है। तो आपका 1 और 3 सही हो जाएगा, तो आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरबों की सिंध विजय की जानकारी जो है इसका मूल स्रोत क्या है। तो मूल स्रोत आपका हो जाएगा ऑप्शन बी चचनामा। चचनामा याद रखेंगे, अरबों की सिंध विजय का जो जानकारी का मूल स्रोत ही आपका हो जाएगा चचनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 112 में उल्लेखित संघीय बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष कौन रखता है। तो संसद के समक्ष जो है आपका कौन रखता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा रखा जाता है, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न कथनों पर विचार करके बताना है। तो हम इसका ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें आपका कथन के बारे में दिया गया है। तो देखिए, इसमें आपका सी हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे सही है। भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, आपको याद ही होगा, और विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। तो आपका उत्तर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। तो ऋग्वेद में आपका पूछ रहा है कि नहीं मिलता है। तो देखिए, यव मिलता है, रत्कार मिलता है और बुनकर मिलता है, लेकिन जो आपका कपास है आपको ऋग्वेद में उल्लेखित जो है नहीं मिलता है। तो आपका ए सही हो जाएगा। भारत के राज्यों में विधानमंडल के गठन में एक रूपता नहीं है। अधिकांश राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है, जबकि कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। कुल कितने राज्यों का विधानमंडल एक सदनीय है। तो आपका ये पूछ रहा है कुल कितने। तो अगर हम टोटल की बात करेंगे तो आपका टोटल जो है आपका 22 हो जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे। इतिहासकार स्मिथ ने किस शासक के बारे में यह लिखता है कि अगर वह कुछ समय और जीवित रहता तो भारतीय इतिहास के रंगमंच पर मुगल न आ पाते। वेरी इंपॉर्टेंट और ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी शेर शाह सूरी हो जाएगा। शेर शाह सूरी आप याद रखेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए, तीर्थंकर और प्रतीक के बारे में दिया गया है, तो हम इसको मिलाते हैं पूरा अच्छे तरीके से। देखिए, ऋषभ देव जो आपके आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, तो इसका उज्र आपका हो जाएगा ऋषभ हो जाएगा। अजितनाथ आपका हो जाएगा गज। पार्श्वनाथ आपका हो जाएगा सर्पकर्ण हो जाएगा। और महावीर आपको पता ही है सिंह का प्रतीक माना जाता है, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारवाड़ क्रम की चट्टान से संबंधित कथनों पर विचार करके बताएं और इसमें आपका कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें आपका 2 और 3 जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा और जो सही उसको हम देख लेंगे। ये सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान होते हैं जो कि धारवाड़ क्रम के चट्टान के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका सी जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध किनके बीच में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, दोहरिया का युद्ध आप सब लोग याद रखेंगे, हुमायूं व मोहम्मद लोदी के बीच में हुआ था दोहरिया का युद्ध, जो कि 1532 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। बोल रहा है कि परामनी क्रांति किससे संबंधित है। देखिए, परामनी क्रांति की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा भिंडी उत्पादन से। क्या हो जाएगा, भिंडी उत्पादन, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काराकोरम, लद्दाख, आस्कर, यहाँ पे जास्कर, कैलाश आदि पर्वत किसके अंतर्गत आती है बताइएगा। तो ये जो कौन से हिमालय के अंतर्गत ये सब आता है, तो ये आपका ट्रांस हिमालय हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संघ में अरुणाचल प्रदेश को सम्मिलित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा संशोधन 55वां, यानी 55वें संशोधन के द्वारा जो आपका अरुणाचल प्रदेश है इसी को सम्मिलित किया गया था। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अशोक के अभिलेख में साहबाजगढ़ी तथा मनसेहरा किस लिपि में लिखी गई है। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, आपको शेयर भी करना है और आपको कमेंट करके बताना है कि आपका 50 में से कितना प्रश्न सही हो रहा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो आपका हो जाएगा ब्राह्मणी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और आगे भी आप कोई सुझाव दे सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। तो गलत पूछ रहा है। देखिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका नई दिल्ली सही है। छत्रपति शिवाजी आपका हो जाएगा मुंबई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपका हो जाएगा कोलकाता। और जो आपका मीनाकम्बन जो आपका हवाई अड्डा है कोची, आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व हिंदी दिवस पूछ रहा है कि विश्व हिंदी दिवस जो है आपका कब मनाए जाते हैं।
तो विश्व हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका मनाया जाता है 10 जनवरी, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गारो, खासी, जयंतिया नामक प्रमुख जनजाति किस पठार में निवास करती हैं। तो ये आपको पता ही होगा, इंपॉर्टेंट है और फेमस क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन सेट में आपको देखने को मिलता है। तो मेघालय के पठार हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। गुप्तकालीन लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है कौन। तो ये जो अधिकारी होता है महापक्षलिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। जनजातीय सलाहकार परिषद में अधिकतम डैश सदस्य इनमें से डैश उस राज्य की विधानसभा में शामिल अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों में से लिए जाएंगे। तो यहाँ पे अधिकतम की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग, 20। और यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि उस विधानसभा का, तो आपका 3/4, तो आप याद रखेंगे बी सही हो जाएगा। गुप्तों के पतन के उपरांत अधोलिखित में से कौन सा नगर उत्तरी भारत की राजनीतिक परिदृश्य का केंद्र बन गया है। तो इसका उत्तर 28 का क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा कन्नौज। क्या हो जाएगा, कन्नौज इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रयागराज में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। तो प्रयागराज की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे। अगला प्रश्न है कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियां प्रचलित हैं। तो 9 लिपियां प्रचलित हैं, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को कितने वर्ष भारत में गुजारने पर नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। तो याद रखेंगे सभी लोग 5 वर्ष, 5 वर्ष, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न आपका है किस सुल्तान को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। देखिए गुलाम का गुलाम जो है किसको हम कहते हैं, तो आप याद रखेंगे सभी लोग, इसका उत्तर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश को हम गुलाम का गुलाम कहते हैं। अब ये आप कमेंट करके बताएंगे कि जो इल्तुतमिश था ये किसका गुलाम था। देखते हैं कौन कौन आंसर करता है कमेंट में। किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। तो वित्त आयोग बताइए आर्टिकल कौन सा है, तो आपका 280 81 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एटोपोनिक्स का जो संबंध है वह किससे है। एटोपोनिक्स जो एटोपोनिक्स का संबंध किससे है, तो हवा में पौधों को उगाना, हवा में पौधों को उगाना, यानी ऑप्शन ए। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक जो था वो आपका कौन था, तो हुसैन शाह। क्या हो जाएगा, हुसैन शाह। अगला प्रश्न है कि विश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कथनों पर विचार करके बताना है। तो देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसमें केवल आपका बी ही हो जाएगा, यानी केवल 2 होगा। इसे केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, इसे केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है विश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का प्रशिक्षण करती है, बताइए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी उत्प्रेषण। क्या हो जाएगा, उत्प्रेषण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखेंगे कि निम्न में से कौन सा मिलान जो है आपका सही नहीं है, इनमें से आपका गलत कौन सा है। तो हम इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद जो है आपका यानी भाग 4 आपका जो है राज्य की नीति निषेधकता, तो इतना तो देखिए आपका यहाँ पे सही है, लेकिन अनुच्छेद आपका जो है 36 से 51 हो जाएगा, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। बाकी आपका भाग जो पहला है संघराज्य क्षेत्र उसका 1 से 4 सही है। नागरिकता भाग 2 5 से 11, मूल अधिकार भाग 3 12 से 35, और ये आपका 36 से 51 होना चाहिए था। अगला प्रश्न है कि घरमट का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था। देखिए घरमट का जो युद्ध था आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। 39 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच में हुआ था। और दारा सिकोह किसका लड़का था आप कमेंट करके बताएंगे, एकदम सिंपल है, आप बता पाएंगे। निम्नलिखित में से किस कला के अंतर्गत बुद्ध को काफ़ी प्रसन्नचित्त मुद्रा में दिखाया गया है, साथ ही उनके विभिन्न की बात करेंगे तो आसनों में सभी ज्ञान से युक्त प्रदर्शित किया गया है। थोड़ा सा ब्लर हो गया है, सही होने दीजिए। चलिए बताइए 40 का उत्तर देखा जाए तो आपका हो जाएगा मथुरा कला। आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है किया गया है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है, उत्तर हो जाएगा चौथी अनुसूची।
चौथी अनुसूची यानी ऑप्शन ए। हुंडी, हुंडी का प्रचलन किस काल की व्यवस्था थी जो व्यापारिक आदान प्रदान के लिए एक प्रपत्र के रूप में होती थी? प्रपत्र के रूप में होती थी। तो 42 का उत्तर आपका हो जाएगा मुगल काल। क्या हो जाएगा? मुगल काल, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर तालाब परियोजना कहाँ स्थापित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग भूलेंगे नहीं, ऐसा एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। सौर तालाब परियोजना जो है यह आपको भुज हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के निर्वाचन में डॉक्टर भीमराव ने, यानी भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखेंगे, अनुसूचित जाति संघ हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। जूलियस सीजर किस देश का शासक था? जूलियस सीजर जो था ये आपका रोम का था। कहाँ का? रोम, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गोंडवाना लैंड पेंजिया से कब अलग हुआ था? तो ये कब अलग हुआ था? तो 5.5 करोड़ वर्ष पहले अलग हुआ था, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है आपका यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। बाकी की अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय दल, यानी दल राष्ट्रीय कौन कौन सा है, तो आपका नेशनल पीपुल्स पार्टी हो जाएगा, और सीपीआई हो जाएगा, और सीपीआईएम और सीपीआई हो जाएगा। अगला कि संभव मस्जिद जो है आपका कहाँ पर है? अब देखिए, संभव मस्जिद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि संभव जो आपका मस्जिद है ये आपको देखने को मिलता है रुहेलखंड में। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो ज्ञान बिंदु जीएस यानी रोशन आनंद सर के द्वारा जो ये सेट प्रोवाइड किया जाता है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आप इसको अच्छे से लगाया कीजिए। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से सही मिलान नहीं है कौन सा? तो सही मिलान जो है आपका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह चेचक के कारण मृत्यु हो गया था, ये आपका हो जाएगा गुरु गोविंद गलत हो जाएगा, क्योंकि हरगोविंद आई थिंक मेरे हिसाब से हरगोविंद होना चाहिए था, या फिर हमको क्लियर नहीं है चेचक के कारण किसका मृत्यु हुआ था। शायद हर राय थे, कंफर्म नहीं, आप कमेंट करके बताएंगे कि चेचक के कारण किसका मृत्यु हुआ था। मेरे हिसाब से हर राय हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है हम। बाकी जो सही उसको हम देखेंगे। गुरु अंगद देव की बात करेंगे तो गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक हैं, और गुरु अमरदास आपको पता है माझी प्रथा का विस्तार तथा सती प्रथा का विरोध, और गुरु गोविंद सिंह ये आपके सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत किया था। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे प्रश्न क्या है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रहा है? तो न्यूनतम रहा है, तो ये आपका हो जाएगा नागालैंड का। क्या हो जाएगा? नागालैंड, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग का यहाँ 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि उनको डेली इसी तरीके से उनको वीडियो मिल पाएगा। और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न सही किया है।